जी दोस्तों, प्याज की नई बीमारियों के साथ जो इस वक्त आज 18-19 तारीख हो गई है जनवरी की, जो इस वक्त जो मसाइल हैं प्याज के, उस हवाले से आपसे मुखातिब हूँ अज़ीज़ भुट्टा। और मेरे साथ प्याज के एक्सपर्ट माशाल्लाह राना जब्बार साहब सिटी फार्म में मौजूद हैं। इस वक्त जो है ना जी, वो प्याज अपना बल्ब भी बनाना शुरू कर गया है और इसके मौसम की तब्दीलियाँ भी ये शुरू हो गई हैं। अगरचे सुबह यहाँ पर धुंध थी, लेकिन दिन के वक्त मौसम चेंज होगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा चेंज होना है। और हम जो मौसम की वजह से कहते हैं ना, ये देखें ये जो हो रहा है, ये कोहरे की वजह से सूरत हाल, ये पर्पल ब्लाच का आगाज़ है, ये बीमारी है पर्पल ब्लाच। तो इसको ज़हन में रखें कि ये पर्पल ब्लाच का आगाज़ है और इसको यहाँ पर इसी वक्त जो है ना जी स्प्रे करना चाहिए। पर्पल ब्लाच के लिए, डाउनी के लिए और वाइट रॉट के लिए सेम प्रोडक्ट स्प्रे होते हैं, कोई अलग अलग चीज़ें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इस वक्त जो प्रॉब्लम डाउनी जो है ना वो आ रही है। अगरचे यहाँ पर राना साहब मुसलसल स्प्रे करवा रहे थे, पिछला फील्ड मैंने देखा था आज से महीना पहले बहुत सुपर था, लेकिन चूँकि पिछले दिनों स्प्रे का एक वक्फा हुआ है, मैंने बात की है राना साहब से, मौसम खराब, इन्होंने कहा जी मौसम ख़राब होने की वजह से वाकई जो है 18 दिन का यहाँ पर वक्फा हुआ है, उस वक्फे का ये नुकसान हुआ कि डाउनी का आगाज़ शुरू हो गया है। तो इसलिए स्प्रे का दोस्तों प्याज के ऊपर एक हफ्ता 7वें से 8वां दिन तो हो सकता है, 9वां दिन नहीं होना चाहिए, लाजमी स्प्रे करवाएं फंजीसाइड का स्प्रे। और इसके साथ साथ यहाँ पर शुरू में आया था वाइट रॉट, अब नहीं है। शुरू वाले नीले जो नीचे पौधे हैं ना जी, वहाँ पर वाइट रॉट मौजूद है। ये मैं एक शाख तोड़ता हूँ, ये इसके ऊपर भी ज़रा ध्यान रखें। ये देखें तस्वीर, वाइट रॉट पूरी शाख जो है ना जी वो सफ़ेद हो जाती है और पौधा विल्ट का शिकार होकर मुरझा कर ख़त्म भी हो जाता है। सर्दियों में ख़त्म नहीं होता, लेकिन गर्मियों में वाकई मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका भी ये 3 बीमारियां हैं, ये मैंने बताई आपको, डाउनी मिल्ड्यू और ये वाइट रॉट और पर्पल ब्लाच, इनका सेम स्प्रे है। और इसके लिए आप क्लोरोथेलोनिल का स्प्रे करें, साइमोक्सिनल, पायरा क्लोरोस्ट्राबन और इसके साथ मेटलक्सल प्लस मिंकोजेब, कोई भी केमिस्ट्री बाज़ार में जो मौजूद है इस हवाले से, और भी मैं कुछ नाम जेन से लाके फ़ोन कर सकते हैं आप, ये आप स्प्रे करें, लेकिन हफ्ता बाद स्प्रे करते रहें। और ये बेहतरीन टाइम है प्याज के संभालने का इस हवाले से कि अब बल्ब बनना शुरू हो गया, प्याज ने अपना साइज़ बनाना शुरू कर दिया है। और साथ साथ जो है मौसम में जब भी तब्दीली आएगी, बीमारी का हमला होगा। इस वक्त रात का टेम्परेचर यहाँ पर 5-6 डिग्री होता है, तो दिन का 24, 25, 22, 23, 24 पर जा रहा है, जाएगा, यानी दिन रात का फ़र्क आ रहा है। ये 30-32 तक जाना है अगले दिनों में। तो इन दिनों में बीमारियों का हमला मुमकिन है, हो सकता है। तो इन चीज़ों का जो है दोस्त ज़रूर ख्याल रखें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनका स्प्रे करवाएं। इस फार्म पर इस वक्त जो है ना जी प्याज का बल्ब बनना शुरू हो गया है, और जब प्याज का बल्ब बनना शुरू हो जाए, साइज़ बनना शुरू हो जाए, तो उसके लिए दी बेस्ट चीज़ होती है कॉपर, ये ज़हन में रखें। और कॉपर की जो एक बहुत अच्छी फार्मूलेशन जो हमारे पास बहुत सस्ती मौजूद होती है, लेकिन उसको हम देखते नहीं हैं, महंगी चीज़ें लेकर आते हैं, वो है कॉपर सल्फेट। उसके साथ सल्फ़र भी मौजूद होता है, जिसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं नीला थोथा। जब बल्ब बनना शुरू हो जाए, प्याज का बल्ब बनना शुरू हो जाए और लहसुन का बल्ब बनना शुरू हो जाए, या वो जो फूल हैं शुरू हो जाए, ग्लैड का बल्ब बनना शुरू हो जाए, उस वक्त इसको कॉपर ज़रूर दें। और उसका ये है कि नीला थोथा 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड करें, या आधा किलो के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें, इसको ज़रा मिक्स करके अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर भी इस वक्त तो बल्ब बनना शुरू हो गया है, नीचे से साइज़ बनना शुरू हो गया है, और तो ज़रूरी है कि इसको नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट दिया जाए। तो ये आप दोस्तों ज़हन में रखें, सस्ती चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस मौके पर कॉपर सल्फेट नीला थोथा 2 किलो फ़ी एकड़ ज़रूर फ्लड करें, और 2 मरतबा फ्लड करें। थैंक यू। करूँगा कि इस वक्त इसको ऐसी खुराक की ज़रूरत है जो कि इसको फ्रूटिंग पर ले जा सके, यानी इसको पोटाश की ज़रूरत है इस मौके पर, फास्फोरस की दोबारा से ज़रूरत है, नाइट्रोजन की इसको सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि इसकी हरियाली बरकरार रख सकें। यूरिया फ्लड नहीं करना है, उसकी बजाय बेहतर है आप नाइट्रोफास 1744 इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो फ्लड करें। और इसके साथ साथ पोटाश जो है ना जी, उसको भी ज़रूर SOP की शक्ल में या किसी भी शक्ल में मुख्तलिफ़ कंपनियों की है, वो ज़रूर इसको फ्लड करें।
लिक्विड में कर लें, पाउडर में कर लें, जैसे भी करें, पोटाश भी इस स्टेज पर इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा है वो नीले थोथे वाला फार्मूला कॉपर सल्फेट वो ज़रूर दें। सस्ता फार्मूला है लेकिन आपके बल्ब का साइज़ जो है ना प्याज का साइज़ बना देगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।